मार्च करके लवकुश चौक पर जो संदेश दिया है, क्या संदेश है और किस कारण आप लोगों ने ये कार्यकर्ता इकट्ठे करके बात कही, किससे कही? संदेश ये है, जो 2500 करोड़ रुपया जी जो इन्होंने गबन करा है नगर निगम में, ये तीनों मेयरों ने मिलकर उस पैसे को खाया है। हम आम आदमी पार्टी की लोगों ने, तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया है और इस मेयर को जगाने के लिए कि भाई तुम्हारे खिलाफ सीबीआई की जांच होगी, जो तुमने घोटाले करे हैं, ये जनता के कर का पैसा था, इनके घर का पैसा नहीं था, तो इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया। तो एक प्रोटेस्ट के माध्यम से आप जनता से अपील कर रहे हैं और बीजेपी वाले आम आदमी पर आरोप लगा रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए वो हमें नहीं दे रही है, तो आप उसकी बात देने की लेने की बात तो अलग है, कौन किसको दे रहा नहीं दे रहा, ये तो लूटने की बात करने आए थे हम आज यहाँ। ये कोई हम लेने देने की बात करने नहीं आए जी। वो तो सरकार है, दे ना दे वो तो अलग मुद्दा है, परंतु जो 2500 करोड़ रुपए इन्होंने गबन किए, हम उसके लिए आए। यहाँ पे लेंटर की भी कुछ जो बात कर रहे हैं आप लोग के, लेंटर पर भी ये लोग ले रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि कोई लेंटर बिना उसके काउंसलर या एमएलए के लोग हैं उनके बिना नहीं डल पाता। आज तो आपने देखा होगा इलाके में 65 मुकदमे दर्ज हो गए हैं, लोगों के खिलाफ FIR हो रही है, जो मकान बना रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उस एमएलए से जिसने कहा था कि ओजोन खत्म हो गया है, अब कहाँ ओजोन, क्यों नहीं खत्म हुआ, क्यों धोखा दिया जनता के साथ? आज आप फिर धोखा दे रहे हैं बीजेपी पार्टी को, नकली किसान बनाकर आप दिखा रहे हैं कि किसान सम्मेलन हो रहा है, ये धोखा नहीं है? एक तरफ आप केजरीवाल जी के पाम पकड़ते हो और फिर बाहर आप कहते हो केजरीवाल बहुत खराब आदमी है, ये कहाँ की राजनीति है? ये सोचना पड़ेगा। क्षेत्र के विधायक जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं, जैसे आपने बताया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके किसान बनाकर पेश कर रहे हैं, इस पर आप क्या कह रहे हैं? मेरा कहना ये लोगों के साथ धोखा है, ये उन किसानों का अपमान कर रहे हैं जो भारत के अन्नदाता है, ये उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने देश को आज इस काबिल बनाया है, और ये नकली किसान बनाकर बेचारे रेहड़ी पटरी वालों को 100-200 रुपए की पगड़ी पहनाकर किसान बना दिए। धोखा दे रहा भारत जनता। आरपी यादव जी ने अपनी पूरी टीम के साथ में वापस आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, आप इनको क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज एक बड़ा मजबूत साथी हमारे साथ आया है, जिसने बहुत काम किए सेवा के, और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी सेवा की पार्टी है। तो मैं इसका बहुत आभारी हूँ। तमाम इनके साथ जो साथी आए हैं, हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं, उनको पूरे सम्मान के साथ सम्मान मिलेगा, और हर जगह जहाँ भी होगा इन लोगों का सहयोग हम लेंगे। आप चले गए स्वराज में, अब आप वापस आ गए, आपको क्या लगा कि आपको दोबारा वापस आना पड़ा यहाँ पे? देखिए, अगर इस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी और स्वराज इंडिया मिला जुला के एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही घर के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, तो किसी बातों की कई बार तनक आ जाती है, मनुष्य का मानसिक संतुलन थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है, तो आदमी अलग ट्रैक पे चला जाता है। मैं वो भी एक अच्छा ट्रैक था, मेरा 3 साल का वो अनुभव स्वराज इंडिया के साथ सैल्यूट करने लायक है। मैं योगेंद्र जी को सैल्यूट करता हूँ, मैं उनके सनिधि में रह के सीखा। लेकिन अब जो यहाँ ज़रूरत है, जहाँ जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, बदरपुर क्षेत्र से आता हूँ, यहाँ झूठ की खेती हो रही है, यहाँ देशद्रोह वाली भाषा को राजनीति के रूप में इंडल करके जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आज देश का किसान कहीं न कहीं एक एक दाना के लिए, अपने एक एक दाना का पैदा किए हुए पैदावार को बेचने के लिए परेशान है, और राइट प्लेटफॉर्म उसको नहीं देने की बात कर रही है हमारी सरकार कि हम वो भी तुमको नहीं देने वाले जहाँ से तुम इस दाने को बेच सको। तो ये सारी मुद्दे हैं। दूसरी बात, हम बदरपुर की बात करें आप, तो फर्जीवाड़ा विकास में, फर्जीवाड़ा स्कूल की यूनिफॉर्म बांटने में, फर्जीवाड़ा मच्छरदानी बांटने में, फर्जीवाड़ा निगम का काम करने में, फर्जीवाड़ा सड़कों की रिपेयर में, फर्जीवाड़ा गोल चक्कर का निर्माण में, अगर कुल मिलाकर के देखें तो विधायक और विधायक की टीम पूरी तरीक़ा से फर्जीवाड़ा में लिप्त है। ये फर्जीवाड़ा मुझे बेचैन कर रहा था कि एक ऐसे प्लेटफार्म के साथ आप फिर से जुड़े जिस प्लेटफार्म को आप पहले भी करके आए हो, उस पर काम करके आए हैं, उसके साथ जी के आए हैं, जो प्लेटफार्म इस फर्जीवाड़े को ठीक ढंग से जवाब दे सके। यहाँ बहुत सारे साथियों का सहयोग है और नेताजी जैसे हमारे बुजुर्ग नेता, अनुभवी नेता का साथ है। मैं मानता हूँ कि अब मैं 200% अपनी पॉलिटिकल एनर्जी को परफॉर्म कर पाऊँगा नेताजी के सनिधि में आने के बाद।
बोरा जी, आज जो प्रदर्शन किया इसके माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं? भाजपा जो है क्यों डर रही है? अगर उन्होंने घोटाले नहीं करे तो सीबीआई जांच होने में क्या दिक्कत है? छोटे छोटे किसी एक्टर पे अगर कोई आरोप लग गया तो उसके तो सीबीआई जांच ये बैठा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा घोटाला जो कॉमन गेम से भी बड़ा घोटाला है 2500 करोड़ रुपए का, उस घोटाले के ऊपर सीबीआई जांच की क्या दिक्कत हो रही है? तो भाजपा की पोल खुलने वाली है, इसलिए भाजपा डरे हुई है। और बार बार जब भी हम प्रदर्शन करते हैं, ये प्रदर्शन करें तो कोरोना काल का कुछ भी नहीं है क्षेत्र के अंदर, और हम करें तो उसका एक उदाहरण दे देते हैं। कोरोना काल है, आप थोड़ा सा प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। हमारे जितने भी प्रदर्शन हुए प्रशासन को आगे करके हमें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसे नेता के सिपाही हैं, ऐसे नेता के साथ विधानसभा में काम कर रहे हैं जिन्होंने हमेशा हमें संघर्ष करना सिखाया और मजबूती से खड़ा करना सिखाया। आप जो प्रदर्शन कर रहे थे, चारों तरफ से बैरियर लगा दिए गए और आपको वहां तक नहीं जाने दिया गया जहां तक आपका टारगेट था, तो आप क्या कहेंगे? सर, आप ये तो दर्शाता है कि भाजपा कितनी डरी बैठी है, कि घोटाले में व्यस्त है। अगर आज ये घोटाले नहीं कर रहे तो सामने आने के, यही वो कहते थे कि आमने सामने आइए, बात कीजिए। हम कहते हैं आइए विधायक साहब, प्रतिपक्षी आइए, मेयर साहब, आमने सामने बैठ के बात करते हैं कि 2500 करोड़ का घोटाला। आज ये सदन में कहते हैं कि घोटालों को अगर साबित कर दें तो हम इस्तीफा दे देंगे। आपने तो मीडिया से यही कहा था कि मैं भाजपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा। आपने तो ये भी कहा था कि ओजोन हट गया। आपने तो ये भी कहा था कि दिवाली के दिन जो बसें चलेंगी। तो कितना झूठ बोलेंगे रामवीर जी, कितना झूठ बोलेंगे, लोगों से कितना झूठ बोलेंगे। तो इस झूठों से डरने के लिए हमेशा वो प्रशासन को आगे करते हैं। देखते हैं कब तक वो आगे करते हैं। हमारा संघर्ष चलता रहेगा और घोटालेबाज को जब तक जेल नहीं भेजेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे। अभी आपने सीबीआई जांच की बात की है, शासन प्रशासन चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस प्रशासन हो, सब कुछ तो उनके हाथ में। कैसे, क्या लगता है कि आपको जांच की मांग मानेंगे? शुरुआत तो करने दो, जांच तो बैठा है तो सही, फिर आगे की लड़ाई बताएंगे। लगता है आपको कि वो जांच बैठाने की कोशिश करेंगे? मैं कह रहा हूँ वो डरी बैठी है ना, वो डरी बैठी है। और जो आदमी डरता है वो इस तरह के बैरिकेड करता है और आम जनता की आवाज को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जनता जाग चुकी है। और क्योंकि इससे पहले जब 2017 का हमने चुनाव नगर निगम को लड़ा था तो हमने जनता को ज्यादा चीज बता नहीं पाए थे कि एमसीडी के अंदर कितने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। 15 साल का घोटाला सर। ये तो अभी कितने और घोटाले लिख लेंगे। जैसे अभी यादव साहब ने कहा कि कई घोटाले करें, लाइट का घोटाला, पेंशन का घोटाला, अपना सफाई का घोटाला, लाइट का मतलब सफाई के नाम पर आज कर्मचारी बदरपुर विधानसभा के अंदर कम से कम 600 से ऊपर हैं। लेकिन के बाढ़ में जाओगे आप, कहेंगे जी हमें तो 100 हैं। अरे तो हमारे उनकी भी पोल हम खोलने वाले हैं कि आपकी विधानसभा, आपके वार्ड के अंदर कितने कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी के घर बैठे हैं, सैलरी ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं। एक एक पोल को खोलेंगे और भाजपा के पास जब तक जेल नहीं चले जाएंगे इस आंदोलन को हम बंद नहीं करेंगे। आप चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से क्या कहेंगे? जनता के से ही कहेंगे कि जागो। जहां पे भी आपको लगे कि सफाई कर्मचारी आपके क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं, आपकी लाइटें सही नहीं हो रही है, आप जाइए, कंप्लेंट कीजिए, हम आपके साथ हैं और इनके एक एक घोटाले को खोल के रहेंगे। और जो भी जो चारों पार्षद हैं भाजपा के, और जब तक इन पार्षदों को जेल तक नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा। क्या उद्देश्य था इस प्रदर्शन करने का? पार्टी का उद्देश्य यही है कि जो चोरी हो रही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और बीजेपी ने जो हालत कर दी है पूरे देश की, एक महिला होने के नाते मुझे बड़ी शर्म आती है कि जिस तरह से वादे होते हैं और क्षेत्रों में नेता आते हैं और जीत कर चले जाते हैं। आज जो किसान रोड पर बैठा है, हम भी किसानों के बच्चे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, तो मेरे से तो देखा नहीं जाता जो हालत हो रही है। और मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी मुर्दाबाद है मेरे लिए। बीजेपी का नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस नारे पे क्या खरी उतर रही है? ये महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं है? हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। जो हमारी बहनें FIR लिखाने जाती हैं या थाने में कोई भी काम है उन्हें बाहर कर दिया जाता है, और महिलाओं की कोई भी इज्जत नहीं है देश के अंदर। ये सब फेंकने वाले काम है, और मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि सभी फेंकू चंद बैठे हुए हैं। और मैं तो इस सरकार से बड़ी हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन रड़ुओं भड़ुओं को हटा दो कुर्सी से, और पूरे देश में आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।